रेगिस्तान में भटक रही ये औरत अचानक एक अजीब चीज देखती है। जहाँ दूर दूर तक सूखी रेत थी, वहाँ अचानक पानी का एक छोटा सा स्रोत नजर आता है। खुशी से पागल होकर वह दौड़ती हुई वहाँ पहुंचती है, मगर जैसे ही हाथों से पानी उठाती है, वह एक चिपचिपा सा लिक्विड बन जाता है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह क्या हुआ। तभी उसके पीछे उसके घोड़े की बेचैन हिनहिनाहट सुनाई देती है, जैसे वह किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। अगले ही पल रेत से एक विशाल रेत सर्प सैंडवर्म उभर आता है। लेकिन औरत की किस्मत अच्छी थी। वह तेजी से प्रतिक्रिया देती है और किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलती है। अब उसे समझ आता है कि यह धूर्त रेत सर्प अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने लार को पानी जैसा दिखाने का छल करता है। लेकिन अगर घोड़े ने समय रहते उसे आगाह न किया होता तो वह इसका शिकार बन चुकी होती। वह अब भी घोड़े का शुक्रिया कहने ही वाली थी कि वह अचानक मुड़कर तेजी से आगे बढ़ जाता है, जैसे उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहता हो। बिना समय गंवाए औरत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक टीले के ऊपर पहुंचते हैं, मगर जैसे ही वह आगे देखती है, घोड़ा अचानक कहीं गायब हो जाता है। ठीक उसी समय सामने विशाल रेत का तूफान उठता है, पर वह हार नहीं मानती और कठिनाई से जूझती हुई इस तूफान से रास्ता निकाल लेती है। उसके दिल में यकीन था कि वह घोड़े को दोबारा जरूर देखेगी। थकान से चूर होकर वह लगभग हार मानने को थी कि उसकी नजर एक छिपकली पर पड़ती है। बिना कुछ सोचे वह उसके पीछे लपकती है, उसे पकड़कर पत्थर से जोर से दे मारती है और भूख मिटाने के लिए उसे खाने लगती है। फिर उसे छिपकली के अंडे मिलते हैं, जिन्हें भी वह बिना सोचे समझे खा जाती है। मगर जल्द ही उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। उसके पैरों में भारीपन आ जाता है, सिर चकराने लगता है और वह उल्टियां करने लगती है। तब उसे समझ आता है कि छिपकली जहरीली थी। जहर उसके शरीर में तेजी से फैलने लगता है और वह 3 दिन 3 रातों तक बेहोश पड़ी रहती है। सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी उसे लगभग भूनने ही वाली थी कि अचानक घोड़ा फिर से प्रकट होता है। वह धीरे से अपनी नाक उसकी ओर बढ़ाता है, मानो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हो। यह एहसास पाते ही औरत खुद को संभालती है और घोड़े के पीछे चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां कुछ पौधे उगे हुए थे। घोड़ा जोर से हिनहिनाता है, जैसे कुछ इशारा कर रहा हो। औरत तुरंत एक लकड़ी उठाकर वहां खुदाई करने लगती है और देखते ही देखते वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ता है। वह झट से पानी पीने लगती है। यह ताजगी उसे फिर से जीवित कर देती है। अपने घोड़े को भी वह पानी पिलाती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, मगर सफर आसान नहीं था। जल्द ही वे एक खुले मैदान से गुजर रहे थे जब औरत को किसी खतरे का आभास हुआ। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जमीन से अचानक एक विशाल बिच्छू निकल आता है और बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देता है। औरत अपनी फुर्ती से उसके वारों को चकमा देती है, मगर घोड़ा उसकी रक्षा के लिए आगे आता है और बिच्छू के जहरीले पंजों से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर औरत का गुस्सा फूट पड़ता है। अपनी पूरी ताकत से वह बिच्छू पर जोरदार हमला करती है और आखिरकार उसकी खोपड़ी को चीरकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वह तुरंत घोड़े के पास जाती है, मगर यह देखकर उसका दिल डूब जाता है कि जहर घोड़े के शरीर में फैल चुका था। लेकिन औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। बिना अपनी ताकत की परवाह किए वह अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर जादुई उपचार करने लगती है। धीरे धीरे जहर उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है और आखिरकार घोड़ा चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है।